प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी जो किसी खास पैटर्न से इंक्रीज़ होती जाती हैं, डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। जैसे हम कहें कि पेटल ऑफ ए सनफ्लावर आपने देखा होगा, इंक्रीज़ हो रहे हैं वो सर्कल में। उसके बाद हम बात करें हनीकॉम्ब में भी वहाँ पे जो होल्स हैं वो एक बड़े सिमेट्रिक ढंग से इंक्रीज़ होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जांपल डेली लाइफ, रूटीन लाइफ में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। तो सपोज कीजिए मैं कोई नंबर की सीरीज़ लेता हूँ, आपने पैटर्न इवन नंबर का पैटर्न है, ओड नंबर का पैटर्न है, उनसे कुछ डिफरेंट ये चीज़ें हैं। लाइक मैंने ले लिया 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। एक खास पैटर्न पे चल रही हैं। ये क्या हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है सभी में। प्रीवियस जो टर्म है हमारे पास उसमें हम 4 ऐड कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। कोई और लेते हैं, सपोज करो 7 का टेबल अगर मैं ले लूँ, 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 7 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। कोई और लेते हैं हम, सपोज कीजिए 10, 12, 14, 16, 18 इवन नंबर्स का है, ठीक है। इवन नंबर्स का हम पैटर्न कर चुके हैं। ओड नंबर्स का पैटर्न हम ले सकते हैं, ये भी एक पैटर्न ही है, 1, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। इसमें इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा, इंक्रीज क्या हो रहा है, 0, ठीक है, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला भी हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने 100 से स्टार्ट कर दिया, 100, 95, 90 देन 85। आप बता सकते हैं कि इनमें अगली टर्म क्या आने वाली है जो किसी एक खास पैटर्न को फॉलो करे, वो हमारे पास क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे इनकी जो टर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। हमारे पास, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। पहला जो टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म राइट, उसको मैंने नाम दे दिया ए। ये सारे हमारे ए हैं, ए। और जो जिससे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो हम लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। अब यहाँ पे डी हमारे पास कितना है, 4 है। यहाँ पे डी कितना है, 7 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए, मतलब मेरी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 और मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। 5 - 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4। आप किसी भी टर्म को उठा के देखेंगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो 4 आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 14 - 7 अगर मैं करूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 7 होती जाएगी। हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ 100 है। और अगर हम डी निकालें, डी हमारे पास क्या होगा, 95 - 100। हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी, -5। इट मीन्स आप इनमें सब में -5 ऐड करते जा रहे हैं। -5 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। और अगर हमें कोई कहे कि इसके नेक्स्ट वाली 2, 3, 4 जितनी भी हमें टर्म्स निकालनी हो, चाहे हमें 10 निकालनी है, 50 निकालनी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ पे लिखें, देखिए ये मेरे पास क्या है, ए है, दिस इज ए, एंड इसमें हमने क्या किया, डी ऐड कर दिया। ए प्लस डी अगर मैं कर दूं, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ये क्या होगा, ए प्लस 2d होगा। ये क्या होगा, ए प्लस 3d होगा। ये क्या होगा, ए प्लस 4d होगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सा है। अब मैं यहाँ से एक हम जनरल टर्म का जो कंसेप्ट है वो लेके आने वाले हैं। हम फर्स्ट टर्म में सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। सेकंड टर्म में फिर हम ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म में फिर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल हम इसी वाला ले लेते हैं, 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। फर्स्ट हो गई,
सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई एंड फिफ्थ हो गई। देखिए फर्स्ट में कोई भी डी नहीं है, कोई डी नहीं है। सेकंड में अगर हम बात करें, ये ए फर्स्ट टर्म प्लस 1d, ए प्लस डी 1d। जब हम थर्ड की बात करते हैं हमारे पास क्या आया, ए मतलब फर्स्ट टर्म में आपने डी को कितनी बार ऐड कर देना है, 2 बार ऐड कर देना है, इससे एक कम हो गया। फोर्थ में जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस 3d मीन्स 4 से एक कम हो गया, ए प्लस 3d। फिफ्थ में अगर हम चेक करते हैं तो ए प्लस का 4d। अब हमें एक पैटर्न का पता चल गया, फिफ्थ है तो ए प्लस इसमें से कम करके इतने ही डी से 5 है, ए कम कर दिया, 4 को डी से मल्टीप्लाई करके इनको क्या कर दें, ऐड कर दें। अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए 11th टर्म अगर निकालनी होती, 11th, तो हमारे पास क्या बनता, ए प्लस का 10d तो बनता, 11 से कम करके उसको डी से मल्टीप्लाई करके हमने क्या करना है, ऐड करना है। अगर मुझे यहाँ पे 19th टर्म निकालनी होती, 19th, तो मैं क्या करता, ए प्लस 18d। बड़ा ही सिंपल हो गया। अब अगर हम जनरल टर्म कोई भी निकालना चाहें, दैट इज ए एन, ये हमारी जनरल टर्म कहलाती है, जनरल टर्म ऑफ एपी सीरीज। जनरल टर्म अगर हमने निकालनी है तो हमारे पास क्या होगा फार्मूला, ए तो सब में ही है, हमारे पास यहाँ पे ए था, ए प्लस डी, ए तो सब में ही है। ए प्लस यहाँ जितना भी है उससे हम क्या करते हैं, 3 में से 2, 4 में से 5 में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया, 11 में से 1 माइनस किया, तो n में से 1 माइनस करके उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, d से मल्टीप्लाई करना है। बड़ा इजी हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जनरल टर्म है। अब अगर कोई हमें यहाँ पे, जैसे हमें 11th टर्म निकालनी है, मुझे 11th टर्म निकालनी है, तो a प्लस हमने क्या किया, 11 माइनस 1 10d। वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है, 1, और प्लस 10 इंटू डी, वट इज d हमारे पास यहाँ पे हमने कितना निकाला था, 4 आया था, d हमारे पास 4 था, a हमारे पास 1 था और d हमारे पास कितना था, 4। तो d की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस 40, दैट इज़ हमारे पास 11th टर्म जो होगी वो क्या होगी, 41 होगी। आगे कोई भी हमने 19th टर्म लिया तो हमें a 19 अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस का 18d, a हमारे पास क्या है, 1 है, 18 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 1 प्लस 72, दैट इज 73। बड़ा सिंपल सा हो गया, यस। अच्छा उल्टा भी दे सकते हैं, हमें कोई एपी सीरीज़ दे दी, वहाँ से हमें ये बताना कि भी ऐसे कह दिया इन्होंने कि मेरे पास 1, 5, 9 एंड सो ऑन, यहाँ पे 73 है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे यहाँ एक टर्म हमारे पास 73 आई, इसके बीच में आपको ये कह दें कि ये कौन सी टर्म है। यहाँ हमारे पास a, फिर हम वैसे ही करेंगे, a की वैल्यू 1 है और d हमारा क्या है, 5 माइनस 1 4, ये हो गया। हम इसको मान लेते हैं, लेट ये nth टर्म है, 73 जो है हमारी वो nth टर्म है, nth नंबर पे मिलेगी हमें। तो a n का फार्मूला जब हम पुट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 73। आपने तो a और d की वैल्यू पुट कर देनी इसमें, a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास कितना हो गया, 4, दैट इज 73। पहले क्या करें हम, 1 को उधर जाके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा 72, n माइनस 1 इंटू 4, अब 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 18, 18 4 जा 72। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 18 हो गया, तो n की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी। मतलब या तो हमें अगर सीरीज़ दी हुई है, हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे उसकी कितनी बड़ी टर्म हो निकाल सकते हैं। और अगर हमें सीरीज़ दी हुई है उसमें से ये पूछ ले कि कौन सी टर्म है ये, तो हम इस फार्मूले से उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आपके बहुत काम आने वाला है। अब इसमें कई बार क्या होता है आपसे सॉरी, इसमें इन टर्म्स का सम पूछ लेते हैं। अगर हमें कहें, हम यही सीरीज ले लेते हैं 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन, हमारे पास ये है। अगर हमें ये कह दें कि इनका एक टर्म का सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर मुझे कोई कहे कि
एक टर्म का सम कितना होगा, मतलब पहली टर्म लेनी हमने, उसको हम S1 से डिनोट करते हैं, 1 हो गया। S2 हमारे पास क्या होगा, 1 + 5, 1 + 5, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो गया। ये क्या है हमारा, A है। ये हमारे पास क्या था, A प्लस ये जो टर्म होगी ये हमारी A ली थी हमने, दिस इज A + D लिया था, तो A प्लस का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि 2A+ का D कर सकते हैं हम इसको। अब S3 अगर निकालना हो, दैट मीन्स हमारे पास 1 + 5 + 9 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 + 5 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करें यहाँ पे A + D, और ये बन जाएगा हमारा A+ का 2D, A+ का 2D। इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3A+ का 3D, 3A+ का 3D। ठीक है, इसका एक जनरल फार्मूला डेवलप हो जाता है हमारे पास Sn, अगर हमें n टर्म्स का फार्मूला निकालना हो, दैट इज n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। अगर यहाँ पे भी पुट करके दिखाऊंगा मैं आपको, यही चीज़ें बनेंगी, n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D। एक तो ये है, और एक हमारे पास होता है n/2 फर्स्ट टर्म A+ का लास्ट टर्म, A+ लास्ट टर्म, मतलब मान लीजिए हमने 1 और यहाँ पे 73 हमारे पास जो 19 टर्म थी, तो n की वैल्यू हमारे पास टोटल n 19/2, A हमारे पास 1 हो गया, और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी, 73। यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ S3 निकालना होता तो मैं यहाँ क्या पुट करता, S3 निकालने के लिए n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3/2 इंटू 2A, वट इज़ A हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, या A ही रख लीजिए, हम इसमें लेके आना चाहते हैं तो फर्स्ट A हो गया, प्लस n हमारे पास 3 हो गया, 3 - 1 क्या हो गया, 2 इंटू D। अब 2 कॉमन हो गया, 3/2, 2 कॉमन होके A+ का क्या बचा, D, कैंसल, तो क्या बन गया, 3A+ का 3D, यही वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे जो हैं, ये जनरल फॉर्मूला है Sn, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का, n टर्म्स का सम निकालने का एक ये फार्मूला है कि ये फार्मूला, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो ये आसान रहेगा, नहीं पता है तो डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट करके उनका सम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर कहें कि S19 का सम निकालना हो, सपोज करो हमें S19 19/2 2 इंटू A, दोनों से निकाल रहे हैं हम, 2A मीन्स 1 है, 2 इंटू 1 प्लस का 19 - 1, और D हमारा कितना है, 4 था, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 19/2 2, ये हमारा 18 4 जा 72, ठीक है, बन गया 19/2 इंटू 74, दैट इज 37। तो 19 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे, 19 7 जा 133, 19 3 जा 57 और 13 70, तो इन सब का कितना बन गया, 703 इनका सम बन गया। अब दूसरे तरीके से अगर हम निकालते, यहाँ पे भी यही बात बनेगी, n/2 मीन्स हमें 19 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 1, और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 73, तो 19/2 इंटू 74, यही तो बन रहा था हमारे पास। कितना बना यहाँ पे भी, 703। तो ये बेसिक है हमारा इस चैप्टर का। यहाँ पे हमें जनरल टर्म निकालनी होगी, nth टर्म, और इन Sn सम ऑफ n टर्म्स ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।